हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एना ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ बज गए थे 6 सुबह। आजकल मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ कि दूध वाले अंकल आते हैं ना सुबह पौने 6 बजे तक। तो बस सब रोज़ मेरा उठने का टाइम वही हो गया 6 बजे। और मैं यहाँ दूध उबाल चुकी हूँ, यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। और उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कि मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ का यही हाल है, सुबह उठती बस काम काम और काम काम में लग जाना, पूरा दिन काम में ही लगे रहना। और स्पेशली जहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे हों या एक भी हो, तो बस उस घर में तो काम का मतलब बतंगड़ बना रहता है, काम होकर भी नहीं हो पाता है। तो गाइज़, यहाँ सब्जी भी बन के रेडी है, दूध भी उबल गया है। और यहाँ मैं साथ के साथ ही ना बर्तन को भी धो दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर देखने में भी बहुत अजीब सा लगता है। तो साथ साथ ही थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, साथ साथ ही वॉश करते रहो तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है। और यहाँ पर गाइस, आलिया को मैं फ्रूट लंच में दे रही हूँ अनार। और कोई ना मैं फ्रूट देती रहती हूँ। अगर फ्रूट नहीं होता तो मैं उसको मतलब जैम ब्रेड मैक्रोनी या कुछ ना कुछ उसको बना के मैं दे देती हूँ। क्योंकि ये ना घर से कुछ भी खा पी के नहीं जाती। इसको जितना ही जोर ज़बरदस्ती कर लो कि बेटा दूध तो पी लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, ओट्स खा लो, कितना कुछ बना के रख लो, बट ये खाती नहीं है। तो इसलिए मैं इसको हेल्दी चीज़ ही देना प्रेफर करती हूँ कि भाई चलो स्कूल जा रही है तो वहाँ तो अच्छे से कुछ खा पी ले। तो यहाँ पर मैं आलिया को दे रही हूँ अनार। और गाइस, जितना मतलब मैं अपना किचन में काम कर रही होती हूँ ना, उतनी देर ये सोफ़े पे सो रही होती है। तो अब इसने देख लिया है मम्मा का किचन वर्क हो गया है, तो अब ये उठ के गई है अपना बाथरूम में। इतना ये ब्रश वगैरह करती है तो इतने मैं इसका बैग या ड्रेस वगैरह कर देती हूँ। तो गाइस, आज ना इसके स्कूल में मदर्स डे का सेलिब्रेशन था, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होनी थी। तो ये शीट लेके जा रही है और एक रोज़ लेके जा रही है। उससे इन्होंने कुछ एक्टिविटी बनानी थी कि मदर्स डे के लिए। और गाइस, यहाँ देखो आलिया जा रही है स्कूल, नहा धो के रेडी हो चुकी है। और आलिया ना आज बहुत खुश है, क्योंकि आज लास्ट डे है ना स्कूल का, तो आज बड़ा खुश हो रही है ये। और गाइस, आलिया को स्कूल में छोड़ दिया है और हम दोनों माँ बेटा बैठ के खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, एकदम बढ़िया मस्त वाला। तो हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 8:20। आलिया को हम छोड़ आए हैं। आज है लास्ट डे ऑफ स्कूल आलिया का। अब समर वेकेशन शुरू हो गए हैं। और अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाय, क्योंकि उसको छोड़ते ही ना सबसे पहले ये हो जाता है कि यार मतलब थोड़ी बहुत चाय मिल जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं उससे थोड़ी सुस्ती सी भाग जाती है। फिर बाकी घर के काम निपटाने हैं। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रिज भी साफ़ कर दूँ, बहुत गंदा हो गया है। और फिर उसके बाद सब्जियां भी लानी है, सब्जी भी ख़त्म हो गई है। तो जब भी मैं सब्जी लाती हूँ ना तो फ्रिज को क्लीन करके ही सब्जियां मैं न्यू सब्जियां मैं लगाती हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी फटाफट से पहले चाय। अभी तो मोटर चलाई मीठे पानी की। दिल्ली में आजकल बहुत समस्या है, पानी नहीं आ रहा है मोटरों में। और अगर आ भी रहा है तो बहुत ही गंदा मिट्टी वाला और स्मेल वाला। और अभी आपको लग रहा होगा बहुत साफ़ है कमरे, तो साफ़ वैसे हो ही रखे हैं साफ़ देखो, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने भी झाड़ू पोछा तो करा नहीं है, करना है, बट उसके बावजूद भी साफ़ तो लग ही रहे हैं। और बस फटाफट से पहले बनाती हूँ मैं चाय। और हाँ, चाय अनार, इसको खाना है अनार शोना को। जब इसे पता है ना आलिया वो लेके गई है अनार, तो गाड़ी से ही इसने वो रट लगा ली, मुझे अनार चाहिए, मुझे अनार चाहिए। मतलब ये है कि जो उसको उसके पास है ना वो इसे तो चाहिए ही चाहिए। इसको सबसे ऊपर रहना है, आलिया को फेल करना है ना। वो हाँ दे रही हूँ, वो कुछ भी खाएगी तो पहले इसे चाहिए, वो कुछ भी लाएगी तो पहले इसे चाहिए। देखो ये गुस्सा देखो इसका जरा। तो चलो गाइस, इससे पहले ये और गुस्से में आ जाए, फटाफट से दे देते हैं इसका अनार। ये देखो पानी नहीं आ रहा। लो, दिल्ली में यही समस्या पानी की।
और गाइस उसके बाद अब मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। और जो चाय मैं बनाती हूँ वो प्योर दूध में चाय बनाती हूँ। मैं बिल्कुल भी ना चाय में पानी नहीं डालती हूँ। एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल भी मतलब पानी वाली चाय पसंद ही नहीं है। हम दूध में पत्ती डाल देते हैं। और मैं जो यूज़ करती हूँ चाय पत्ती, या तो वो ताजमहल यूज़ करती हूँ या तो फिर वाघ बकरी। मैंने बहुत सारी ना चाय पत्ती यूज़ करके देखी, जैसे ताज़ा, और भी बहुत सारी टी आती हैं, टाटा टी, ताज़ा, ये सब, ब्रूक बॉन्ड, बट हमें अच्छी नहीं लगती है। सबसे अच्छा टेस्ट या तो वाघ बकरी का है या फिर ताजमहल का है। तो गाइस चाय वाय हमारा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ। चाय पीते ही बस फिर तो मैं ऐसे नॉन स्टॉप काम में लग जाती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। बस फिर अब मैं यहाँ पहले, सबसे पहले ना सारे मैं कमरों को समेटती हूँ अच्छे से। अगर बेडशीट चेंज करनी होती है तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। वैसे हर 2 दिन में मेरी बेडशीट चेंज होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ये कुछ ना बेड पे गिराते ही रहते हैं। इनको कितना ही बोल लिया बेटा नीचे बैठ के खा लो, मैट बिछा लो, चादर बिछा लो, बट नहीं, इनको तो आराम से कंफर्टेबल होकर बेड पे ही खाना पीना होता है। और ये कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं बेड पे। और इसलिए फिर हर 2 दिन में मतलब बेडशीट चेंज ही होती है। और गाइज़ ये देखो यहाँ पे ना मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाया हुआ, क्योंकि ये सोना छोटा बच्चा है तो ये सूसू वगैरह ना बेड पे ही कर देता है। कभी कभी सोते हुए, मतलब हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में एक आध बार तो कर ही देता है। वैसे अब बड़ा हो गया है इतना कि ये अब बता देता है। अगर सोते टाइम भी बाई चांस इसकी आँख खुल जाती है तो ये बता देता है कि मम्मा सूसू आई है, तो मैं करा देती हूँ। बट तो गाइस देखो सोना कर रहा है आज घर की सफाई, है ना सोना? क्या कर रहे हो? घर की सफाई। ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है। देखो उल्टे सीधे कवर बिछा रहा है, बट मेहनत पूरी कर रहा है सोना। देखो मम्मा की हेल्प कर रहा है ना सोना? वेरी गुड। बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो गाइस कमरे समेटने के बाद मेरा काम होता है उसके बाद मशीन लगा देना। तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि फुली ऑटोमेटिकली मशीन है मेरे पास। तो मैं सारे कपड़े ना इसमें डाल देती हूँ। जितनी बेडशीट है वो मैंने अब डाल दी हैं। कपड़े और बेडशीट मैं इकट्ठे वॉश नहीं करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सारी बेडशीट लगा दी हैं धोने। इतने ये धुलती रहेंगी, इतने मेरी यहाँ साफ़ सफाई हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आगे झाड़ू वाड़ू करने, पीछे पीछे ना सोना आ गया कि मुझे भी झाड़ू दो, मुझे भी झाड़ू दो, मैं भी लगाऊंगा। तो ये साथ साथ जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, आजकल इसको पता नहीं क्या हो गया कि मुझे कॉपी करना ही करना है इसको। तो ये पीछे पीछे घूम रहा है मुझे, मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मैं भी पोछा लगाऊंगा, तो ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है ये पीछे। तो गाइस झाड़ू वाड़ू होने के बाद ना मैं इस किचन के एरिया को, ये जो इतना सा आपको भी वीडियो में दिख रहा है, इतने से एरिया को ना मैं पानी से ना वॉश कर देती हूँ। मतलब ऐसे पानी में थोड़ा सा विम वगैरह डाल के और वाइपर मार देती हूँ। उससे क्या होता है, किचन एरिया हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, वो थोड़े ना धब्बे वब्बे लग जाते हैं सब्जी के या चाय वगैरह किसी भी चीज़ के, तो वो क्लीन हो जाते हैं। तो पोछा लगाने में इजी रहता है। और साथ के साथ ही मैं ये डस्टबिन और ये जो डस्ट पैन होता है, ये भी मैं रेगुलर वॉश करके ही रख देती हूँ साथ के साथ ही, झाड़ू वाड़ू होने के बाद ही। तो इससे ना क्लीन रहता है, एक हाइजीन मेंटेन रहता है घर में। और गाइस ये किचन देखो, किचन एरिया को अवॉइड करो, क्योंकि भी मॉड्यूलर किचन हमने बनवाई नहीं है, क्योंकि ना दीमक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने वुडन वर्क बिल्कुल भी नहीं करवाया हुआ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मैं एटलीस्ट किचन तो बनवा ही लूँ। आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके की वुडन्स आती हैं कि दीमक का ख़तरा थोड़ा कम हो जाता है, टलता नहीं, ख़तरा कम हो जाता है। तो मैं अब सोच रही हूँ आने वाले मतलब छुट्टियों में एटलीस्ट किचन में मॉड्यूलर करवा ही लूँ। और गाइस यहाँ पे ना मेरी स्किन आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है ना, स्किन बहुत ड्राई हो गई। तो मैं यहाँ पर ना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ये जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिए रखा है। मैं बीच बीच में वही लगाती रहती हूँ, क्योंकि पैचेस आ जाते हैं, ड्राई पैचेस, तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब हो जाती है। तो अब ये सब हो गया है गाइज़। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मोप। वैसे ना मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, बट गाइज़ मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मोप सेट भी मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। ये मैंने मिल्टन का ख़रीदा था 2500 रुपये में ऑनलाइन अमेज़ोन से, और बहुत ही अच्छा है। इसको ना 7 साल हो गए हैं और ये अभी तक चल रहा है। इसके जो नीचे मॉप होता है, ये तो मैं अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है ये मैं चेंज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि 7 साल से यही मॉप चल रहा है, नहीं। तो ये जो मॉप हेड होता है ना, ये वाइट जो नीचे आपको दिख रहा है, तो मैं ये ना हर 20 दिन में या महीने भर में जब भी दिखता है गंदा हो गया तो मैं ये चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ देखो पूरे घर में पोछा लग गया है, और अब सोना कह रहा है मुझे भी पोछा लगाना है, मुझे भी पोछा लगाना है। ये देखो
यहाँ पे उसने ना पानी गिरा दिया बाहर तक कि मैं भी पोछा लगाऊंगा पोछा लगाऊंगा। तो आजकल इसको बड़ा कॉपी कैट बना हुआ है ये, जो जो मैं करती हूँ उसको करना ही होता है। देखो मैं इसको बीच बीच में डांट भी रही हूँ, फिर भी नहीं मान रहा है ये, पोछा लगाना ही लगाना है। देखो साइड में जाके ना, रूम में जाके देखो मॉप को मार रहा है दीवार पे कि मैं पोछा लगाऊंगा पोछा लगाऊंगा। अब ये घुस गया बाथरूम में कि ठीक है मेरे को नहाई नहाई करनी है अब, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है ना, तो बच्चों को पानी में बहुत ज़्यादा मस्त मज़े आ रहे होते हैं। तो ये बाथरूम में घुस गया, मुझे नहाई नहाई करनी है देखो। और बीच बीच में तो मुझे कर रहा है ये तंग। आजकल ये जब से इसके बाल कटे हैं, तब से तो ये और ज़्यादा शैतान हो गया ये, बहुत ज़्यादा। और गाइस घर की सारी साफ़ सफाई झाड़ू वाड़ू हर एक चीज़ हो चुकी है, खाना खुना ही बन चुका है। और अब मैं यहाँ पे ना वॉश कर रही हूँ बाथरूम को। और सॉरी, बाथरूम को मैं ना, मतलब 2 बाथरूम है, एक ये है ड्राइंग रूम वाला, एक हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो वाला। तो मैं दोनों को ही ना एक दिन इसको करती हूँ एक दिन उसको करती हूँ, तो ऐसे एक दिन इसको एक दिन उसको। तो मेरे बाथरूम भी ना क्लीन रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी अनहाइजीन ना बिल्कुल घर में पसंद नहीं कि बाथरूम का वॉश बेसिन या टॉयलेट सीट या पूरा बाथरूम गंदा पड़ा रहे, वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मैं एक दिन ये वाला वॉश करती हूँ एक दिन वो वाला, इससे हाइजीन मेंटेन रहता है घर में। और मैंने ना मैं पता है मैंने बहुत सारी ट्रिक्स गाइस ट्राई की हैं, बट जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है लोहे का जूना। लोहे के जूने से जो है ना ये वॉश बेसिन और नीचे की टाइल्स, बाथरूम की जितनी भी टाइल्स लगी हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन होती है। और मैं डिश वॉश लिक्विड आते हैं ना, मैं उसी से ही क्लीन करती हूँ टाइल्स को, लोहे के जूने से बहुत अच्छे से पूरा बाथरूम एकदम चमक जाता है। फिर मैं उसको पूरे एक बाल्टी में मतलब लाइज़ोल डाल लेती हूँ, फिर पूरे बाथरूम को उस लाइज़ोल से वॉश कर लेती हूँ। तो ये पूरा ना हाइजीन मेंटेन रहता है बाथरूम का, ऐसे एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। अदरवाइज़ गाइस बाथरूम ख़राब होना मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन बहुत ख़राब होता है। तो मुझे हाइजीन बहुत चाहिए होता है। देखो गाइज उसके बाद अब मैंने यहाँ नहला दिया है शोना को। शोना नहा धोकर बाहर घूम रहा है आराम से नंगू नंगू होके, कपड़े नहीं पहन रहा है। पहले इसको ना नहा के थोड़ी देर ऐसे ही घूमना होता है। और देखो उसको मैं बिठा के यहाँ कपड़े पहना रही हूँ, बट पहनने नहीं है इसको, फिर भी मस्ती छा रही है। सोना हो गया नहाई नहाई करके रेडी। टकला भी हो गया। टकला भी हो गया, कह रहा टकला भी हो गया। गाइस अब ना ये रोता है बेचारा स्कूल जाने के लिए। आज से तो वैसे ही स्कूल मतलब लास्ट डे है। हाँ हाँ, अब इसको जुलाई से ही मतलब ये जाएगा। जाओ अब अपने बादाम खा लो। तो गाइस अब मैं जाऊंगी नहाने। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, जो कि होकर भी नहीं होता है एज यूजुअल, क्योंकि आपको पता है घर में बच्चे हैं वो सारा फिर बिखेर देते हैं। इतना सुबह से लगी हुई हूँ 6 बजे की उठकर, फिर से इसने इधर उधर टॉयज वॉयज पता नहीं क्या क्या फेंक दिया है। तो ये था गाइस मेरा बहुत ही बिजी मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मुझे 1 मिनट भी सांस नहीं मिलता है, मतलब बैठने का टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं 10-5 मिनट बैठकर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकूं, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो और लेट हो जाऊंगी। अब बज रहे हैं 12:40। अब मैं जाऊंगी नहाने। अब नहा धोकर फिर बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म रोटी। और आटे को ज़्यादा टाइम रखते नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी आटा गूंदा है, इसलिए अभी मैं इतने नहा कर आऊँगी तो 15 मिनट हो जाएंगे आटे को। तो क्योंकि बोला जाता है कि ज़्यादा देर आटे को नहीं रखना चाहिए, कि मैं सुबह सब्जी तो मैं सुबह बना लेती हूँ 7 बजे 7 साढ़े 7 तक, उस टाइम तक मैं अगर आटा गूंद के रख दूँ और 12-1 बजे तक तो वो सही नहीं होता। तो अभी आटा गूंदा है और 15 मिनट इतने हो जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ नहाने गाइस। तो ये था मेरा बहुत ही बिजी मॉर्निंग रूटीन। तो कैसा लगा गाइस आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मुझे खूब सारा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो।
तो गाइज जल्दी मिलते एक न्यू वीडियो में, एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। और अब मैं व्लॉगिंग रेगुलर ही कर रही हूँ, बस एडिटिंग करने में थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी है ना, तो एडिटिंग करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर करनी पड़ती है इस वजह से। बट रेगुलर व्लॉगिंग मेरी है। तो गाइज अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।